देखिए, आइए, एक लड़का जो है हमको मैसेज किया था टेलीग्राम पे, संभवतः टेलीग्राम पे, नाम याद नहीं है। ऐसे सोशल मीडिया से तो बहुत दूर रह रहे थे। एक दो दिन पहले जब मोबाइल खोले तो वो मैसेज देखे थे। मैसेज किया था कि सर आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, नियम कानून के बारे में बताते हैं, और आप ही के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस पे? इस पे तो हम सोच भी नहीं किए क्या कहेंगे। क्वेश्चन यही था उसका। देखिए, एक बात सुनिए, जब कोई सिपाही, दरोगा, डीएसपी जब कोई बनता है ना, वो शपथ लेता है। कौन सी का शपथ लेता है पता है? ईमानदारी का। ईमानदारी का शपथ लेता है, सत्य निष्ठा का शपथ लेता है। फिर एक और शपथ लेता है कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है ना? पक्षपात नहीं करेंगे। इन चीजों का शपथ जो है सिपाही, दरोगा, डीएसपी, एसपी सब लोग लेता है। लेकिन पता है आपको, अगर हम पुलिस की बात करें और पुलिस विभाग की बात करें, अधिकतर अधिकतर कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अधिकतर सिपाही, दरोगा तथा उच्च स्तरीय जो भी है, ना तो ईमानदार होता है, ना वो सत्यनिष्ठा के साथ काम करता है, और पक्षपात तो पूरी तरीका से करता है। समझ गए आप? हमारे ही केस में देखिए ना, मेरे केस में देखिए कितना पक्षपात हुआ है। दुनिया से छिपा हुआ है जी। हमको इस बात की कोई चर्चा करना है। देखिए, हम पहला दिन से लेकर अभी तक हम बोल रहे हैं और लास्ट तक हम बोलते रहेंगे ये बात कि कोई हमारे साथ न्याय करे या ना करे, ईश्वर और प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। इसका देखिए, ईश्वर और प्रकृति कैसे मेरा साथ दे रहा है, इस बात को हम प्रूफ भी कर रहे हैं। 2 तारीख को घटना हुआ, जो भी हुआ उस चीज पर हम नहीं जाएंगे। 3 तारीख, फिर 4 तारीख। 4 तारीख को वीडियो आ न गया कि गोली कौन चलाया? 4 को वीडियो आया ना जी। वीडियो ऐसे तो नहीं आ गया, हमारी टीम के लोगों के पास तो कोई वीडियो नहीं था। तो भले सिस्टम आपके साथ न्याय करे या ना करे, ऊपर वाला खुदा, ईश्वर, गॉड आपके साथ न्याय जरूर करता है। कलयुग है, आप कितनों ताकतवर हैं, अगर आपने किसी का घर उजाड़ा है तो उसका सजा ईश्वर आपको जरूर देगा। एक बात बताइए आप हमको, एक बिहार के राजनीति में एग्जाम्पल देते हैं। बिहार के राजनीति में
शक्तिशाली नेताओं में, बिहार के शक्तिशाली नेताओं में लालू यादव का नाम लिया जाता है। लालू यादव बहुत शक्तिशाली था एक समय में। 1996-97 में कहा जाता था उनके एक फोन कॉल से प्रधानमंत्री बनता था और प्रधानमंत्री हटता था। लेकिन जनता ने उन्हें शीर्ष पे पहुंचाया और जनता ने ही उन्हें कहां पहुंचा दिया है, देखिए ना। तो उनको देखिए ना, उनका क्या स्थिति है, कुछ कर पा रहे हैं? ये सब समय का चक्र है। समय, देखिए, इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। तो समय बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं होता है। पहले हमारा टैगलाइन था, हमारे व्हाट्सएप पे भी आप देखेंगे, एक लाइन हम लिखे हुए थे, सफलता की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन हर कोई त्याग नहीं कर सकता है, इसी वजह से हर कोई सफल नहीं हो सकता है। त्याग बराबर सफलता, समझे ना। लेकिन अब वो टैगलाइन चेंज हो गया है, चेंज हुआ नहीं है, अभी हम व्हाट्सएप यूज कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो टैगलाइन अब चेंज होगा और जीवन का नया टैगलाइन है। आज तक बहुत त्याग किए हैं, जितना सफलता मिलना था मिला। अब जीवन का नया टैगलाइन है, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप कहिएगा, आप कैसे बोल सकते हैं जीतेंगे? क्योंकि सत्य के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, आपको जो है, जब समय का कुचक्र बदला ना, रावण के वंश में कोई एक दिया जलाने वाला नहीं बचा। दुर्योधन का पूरा वंश खत्म हो गया। सब समय का कुचक्र है। और एक बात और कहेंगे कि जो कदम कुआं थाना है, कदम कुआं थाना का एसएचओ है जन्मेजय राय, जन्मेजय राय, और एगो है टीएन सिंह। टीएन सिंह ये एसएचओ बन गया है, पहले ये भी सब इंस्पेक्टर ही होगा, दरोगा ही होगा, ठीक है ना। और ये भी सब इंस्पेक्टर ही है, ये तो प्रमोटेड है, ये प्रमोटेड है, समझे ना। दरोगा बनिएगा लेकिन ये दोनों जैसा नहीं बनिएगा, ठीक है ना। ये दोनों मेरे साथ क्या किया है वो हम ही जानते हैं। अगर हमारा भाई नहीं है ना आज इस दुनिया में, उसमें ये दोनों का भी अहम रोल है। ये दोनों को क्या लगता है? ये दोनों को लगता है अरे आप पावर में महाराज आज हैं, आप कल पावर से चले जाइएगा, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। ये दोनों जो है ना, और ये दोनों क्या किया है हम बहुत जगह बताए भी हैं, आप लोग भी जानिए ये दोनों क्या किया है। जानते हैं, पुलिस चोर के भांति हमारे फ्लैट में आया है, चोर के भांति फान करके
मतलब गेट फान करके आया है, समझे ना। आप पुलिस हैं कि चोर हैं महाराज? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये हमको अरेस्ट करने आया, जन्मेजय राय था, ठीक है ना, इस पे जो है हम कंप्लेन दिए हैं, एसएसपी को कंप्लेन दिए हैं, लेकिन एसएसपी महोदय भी पता नहीं क्यों इन दोनों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही एसएसपी महोदय, सुनिए, यही एसएसपी महोदय जो है एक गलत बयानबाजी पर कि गोली चला है और गोली ज्ञान बिंदु वाला ने चलाया है, जबकि स्पष्ट तो हो गया गोली कौन चलाया है। यही एसएसपी महोदय 10:10 के आसपास झड़प हुआ, 10:30 पर गोली चला, और गोली किसने चलवाया वो पते है। यही एसएसपी महोदय लगभग 11 बजे आ गए मुसल्लफपुर हाट थाना, और पता नहीं अब इस एसएसपी महोदय को इन दोनों पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है। ठीक है एसएसपी महोदय, आप इन दोनों पे कार्रवाई मत कीजिए। देखिए, कोई भी घटना होता है उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे 1857 का ही विद्रोह हुआ है, तो उसके पीछे कोई एक कारण थोड़े है, उसके पीछे बहुत कारण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, तत्कालिक। उसी प्रकार से हमारे साथ जो भी घटना घटित हुआ है उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। हमारा भाई मरा है, हमको अगर हम अपना मोबाइल अगर ऑन रखते थे ना, अब तो मोबाइल मेरा ऑफ ही रहता है, मैक्सिमम टाइम अब मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, जबकि 24/7 मेरा मोबाइल ऑन रहता था। सिर्फ उसी के वजह से जो है हम अपना मोबाइल ऑन रखते थे कि उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा भाई जो मरा है ना, उसके पीछे एक महानुभाव का झूठ तथा उनका षड्यंत्र, उनके लोगों ने पिछले 6 माह पहले भी उसको मारने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ खुल करके आएगा। और एक बात आप जान लीजिए, जो भी हत्या उत्या का षड्यंत्र रचा जाता है ना, वो भारत के किसी न किसी जेल में ही रचा जाता है। और संयोग ऐसा था कि जब हमारे भाई की हत्या हुई, हम उस समय जेल में थे। 13 तारीख को हत्या हुई, 15 को हम निकले हैं, 1 दिन का समय मिला, उसमें हमको बहुत क्लू मिला है। हम यूं ही जेल से निकलने के बाद किसी पे आरोप यूं ही नहीं लगाए हैं, और यूं ही हमने नहीं बोला है कि हत्या उसने ही करवाया है। उस 1 दिन में जेल में रहते हुए हमको बहुत सारा क्लू मिला, उस आधार पे हम बोले हैं। भले सिस्टम साबित कर पाए या ना कर पाए, हम साबित कर देंगे और करके रहेंगे। पढ़ना पढ़ाना तो है ही, उसमें नो डाउट, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। पढ़ने पढ़ाने में भी लड़ना होता है। अभी देखिए, अब बहुत सारे लोग जो है इस टैगलाइन को अदर वे में लेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसको अदर वे में लेने की जरूरत नहीं। अभी 1799 पोस्ट वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आया है, कटअप से ज्यादा मार्क है फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। रात में भी कुछ लोग आए हुए थे मिलने के लिए, रीट दायर करेंगे कोर्ट में, तो वहां पर भी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप सिस्टम से लड़िएगा नहीं, सिस्टम से सवाल नहीं कीजिएगा,
तब तक आप जीतेंगे कैसे? अरे लड़ेंगे, या तो जीत होगी या हार होगी, लेकिन हमने बोला है जीतेंगे, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसी वजह से हम बोले हैं जीतेंगे। समझे ना? तो आपको पढ़ाई करते हुए भी लड़ाई जारी रखना पड़ेगा।